बात करेंगे मुख्य सचिव सुधांशु पंत की। दरअसल वो आज हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और कार्यालय में हड़कंप मच गया है। जाहिर सी बात है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत अपने औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय, और ऐसे में जो कमिश्नर हैं हाउसिंग बोर्ड के, वो कार्यालय पहुंचे ही नहीं हैं। ये अपने आप में बेहद गंभीर मसला, बड़ी खबर, क्योंकि अब तो सुधांशु पंत को जानने लगे हैं लोग। सभी अधिकारी कर्मचारी औचक निरीक्षण के लिए समय समय पर वो औचक निरीक्षण के लिए निकलते हैं, और जब इस तरह से अधिकारी कर्मचारी नदारद मिलते हैं तब फिर एक्शन भी होता नजर आता है। लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय के खुद कमिश्नर ही कार्यालय अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे की रूपरेखा रहेगी एक्शन को लेकर। फिलहाल औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले गए हैं। ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि कमिश्नर नहीं पहुंचे हैं लेकिन मुख्य सचिव अभी वहां पर मौजूद हैं। श्वेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। श्वेंद्र, हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। मुख्य सचिव सुधांशु पंत न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं बल्कि अन्य कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कमिश्नर पहुंच गए हैं अभी? अपडेट है दर्शकों के लिए। जब मैं शिकायत से बात कर रहा था जी, इंद्रजीत जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि मुख्य सचिव समय से पहले पहुंच गए थे हाउसिंग बोर्ड। 9:15 का समय था और 9:30 का समय है कार्यालय का। हालांकि थोड़ी सी लेट हुए इंद्रजीत, लेकिन अब इंद्रजीत हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में मौजूद है, जो कमिश्नर है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ वो जहाँ जहाँ मुख्य सचिव जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट उनसे मांग रहे हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं और पूरा इस तरीके से कह सकते हैं कि उनको सहयोग कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली को बताने के बारे में, किस तरीके की फाइलें आती हैं, पेंडेंसी की क्या स्थिति है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के उनमें क्या काम चल रहा है। लेकिन ये दौरा काफी गोपनीय था, हमेशा की तरह। 9:15 जिस समय तक हाउसिंग बोर्ड में सिर्फ सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, उस समय चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंच गए। कोई भी उस समय हाउसिंग बोर्ड में नहीं था, सीधे वो कमिश्नर के चैम्बर में गए। और जैसी जानकारी हमें मिल रही है, क्योंकि हम मौके पर मौजूद थे थोड़ी देर के बाद ही, तो उन्होंने कमिश्नर के चैम्बर में कई सारी फाइलों के फोटो खींच लिए हैं। कई सारी फाइलें ऐसी हैं जिनकी उन्होंने जेरॉक्स भी कराई है अपने साथ ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए कि ये फाइल कितने समय में क्लियर हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो पेंडिंग मिली है, उसके बाद वो सेक्रेटरी के कमरे में गए हैं, वहां भी उन्होंने दौरा किया है, वहां से भी कुछ फाइलों के उन्होंने फोटो खींचे हैं। और अभी भी वो हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग सेक्शन पर जाके, अलग अलग फ्लोर पर जाके उनका निरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो जारी है। पूनम, श्वेंद्र, वैसे तो आप विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वक्त से थोड़ा पहले पहुंच गए और अब तो मुख्य सचिव को हर कोई जानने लगा है औचक निरीक्षण के नाम से भी। लेकिन हाउसिंग बोर्ड का नाम जब भी आता है तो पिछला कार्यकाल याद आता है, जिसमें विकास की बयार बही थी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिससे जनता को लाभ आज के तौर पर होता नजर आ रहा है। लेकिन आज की अगर पेंडिंग फाइलों का हम जिक्र करें तो जरा उसे समझाइएगा। आज से 6-8 महीने पहले थी, वो हाउसिंग बोर्ड की स्थिति अब नहीं है। उस समय डिस्पोजल बहुत अच्छा था, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जयपुर में या जयपुर के बाहर, उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी। लेकिन बीते कुछ महीनों से हाउसिंग बोर्ड में एक सुस्ती का माहौल है, और ये फीडबैक जरूर मुख्य सचिव के पास पहुंचा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जिस ऑफिस का भी विजिट कर रहे हैं पूनम, फीडबैक की बात कर रहे हैं, चाहे वो जेडीए गए हो, नगर निगम गए हो, ट्रांसपोर्ट में गए हो। ट्रांसपोर्ट की तो हालत यह है कि मुख्य सचिव के जाने के बाद भी वहां कुछ नहीं बदला, जैसा पहले था वही ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर में आज है। लेकिन फीडबैक के बाद उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था है जहां आम लोगों के काम होते हैं, बहुत सारी फाइलें आती हैं, चाहे वो पट्टे की हो, ऑक्शन की हो, निर्माण स्वीकृति की हो, कई तरह की फाइलें वहां पर पहुंचती हैं। तो वो देखने के लिए वो पहुंचे हैं कि पेंडेंसी ज्यादा है तो क्यों है, क्यों निस्तारण नहीं हो रहा। क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट के दौरे के समय कहा था पूनम कि मेरा जो डिस्पोजल है वो 2 घंटे मैक्सिमम है, मैं 2 घंटे में कोई भी फाइल क्लियर कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी लोग भी इसी तरह का डिस्पोजल रखें। और ये सवाल वाजिब है कि जब प्रशासन के मुखिया, अफसरशाही के जो मुखिया है सुधांशु पंत, उनका डिस्पोजल टाइम 2 घंटे है, तो हाउसिंग बोर्ड में 2 महीने क्यों? यहाँ फाइल जल्दी क्यों नहीं निकल सकती? ट्रांसपोर्ट में फाइल जल्दी क्यों नहीं निकल सकती? तो ये अब देखना होगा कि उनके दौरे के बाद क्या कोई गाज गिरती है हाउसिंग बोर्ड में किसी पर, क्या कोई निर्देश जारी होते हैं। क्योंकि हमने जेडीए में देखा था कुछ लोगों को एपीओ किया था, जिसमें वहां की सेक्रेटरी भी शामिल थी। ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि स्पष्टीकरण मांग लिया था मुख्य सचिव ने, क्या स्पष्टीकरण भेजिए, क्या क्या जो मुझे कमी मिली है इनमें क्या कहना है आपका।
तो हाउसिंग बोर्ड को लेकर इस तरीके के क्या निर्देश जारी होते हैं ये देखना होगा। दौरा अभी भी जारी है, अभी भी मुख्य सचिव हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय के अंदर है और एक एक फ्लोर का जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। शिवेंद्र, वैसे तो आपने बता ही दिया, मेरा जो अगला सवाल था उसका जवाब वैसे आप 80% तो दे चुके हैं, लेकिन 20% ये मेरा सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले जो औचक निरीक्षण हुए हैं, चाहे जेडीए की हम बात करें या फिर अन्य विभागों की बात करें, वहां पर नदारद मिलने पर, गैर हाजिर होने पर या फिर कोई काम पेंडिंग होने पर एपीओ कर दिया गया है और स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि कमिश्नर को लेकर ही हम बात करें, कुछ ऐसे पेंडिसी फाइल की बात करें जो कि पेंडिंग पड़ी है, जिसके 2-2 महीने तक अभी नहीं फाइल आगे पहुंची, तो ऐसे में क्या लगता है किस तरीके का आगे एक्शन नजर आएगा? मुख्य सचिव की जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख पा रहा हूँ पूनम अभी तक के उनके दौरे में, क्योंकि उन्होंने मीडिया से तो बातचीत की नहीं है, वो अभी दौरा ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। हाउसिंग बोर्ड में जो पेंडेंसी उनको मिली है, जो लेट लतीफी उनको मिली है, जो साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था उनको नहीं मिली है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, नाखुश है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी। और संभव है कि जब उनका दौरा खत्म हो वो हमसे बातचीत करें या बातचीत नहीं करने के बाद भी वो कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे लोगों पर जो जिम्मेदार हैं, जो उनके निर्देशों के बाद भी समय पर नहीं आ रहे, जो उनके निर्देशों के बाद भी पेंडेंसी रख रहे हैं, उनके निर्देशों के बाद भी साफ सफाई नहीं है। इसको गंभीरता से लिया है मुख्य सचिव ने और बहुत संभव है कि उनके दौरे के बाद कुछ लोगों पर गाज भी गिरे, क्योंकि जैसा मैंने कहा हाउसिंग बोर्ड एक ऐसी सरकारी संस्था है जहां लोगों का फुटफॉल काफी ज्यादा है, लोगों के काम काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि बीते कुछ महीनों से हाउसिंग बोर्ड की जो रौनक थी, हाउसिंग बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसमें कमी आई है, एक सुस्ती का माहौल था। शिवेंद्र, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर इतना वक्त यहाँ पर मुख्य सचिव हैं तो ये कई सवाल भी खड़े करते हैं और आपने तो उनके बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र कर लिया है। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इतने काम हो जाने के बाद, और अचानक से सुस्ती, ये तो मुख्य सचिव भी बहुत सही से नोटिस कर पा रहे होंगे। शिवेंद्र, बिल्कुल, हम भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुख्य सचिव का दौरा है और जो उनकी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में झलक रही है नाराजगी, तो जो सुस्ती का माहौल बना है वो टूटेगा क्योंकि मुख्य सचिव जब खुद आ गए हैं तो ये तय है कि कुछ सुधार होगा। हालांकि कई विभाग ऐसे हैं जो मुख्य सचिव के दौरे के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं और उनमें एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जहां उन्होंने दौरा किया, वो आए, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो हालत थी वो सही नहीं हुई। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड में जो चीजें हैं वो सुधरेंगी, जो लोगों के काम है वो समय पर होंगे। खासकर जैसी जानकारी हमारे पास है हाउसिंग बोर्ड में पूनम की, जो आचार संहिता लगी थी विधानसभा चुनावों की नवंबर के महीने में, पूर्व नवंबर के महीने में, उस समय जो काम लटकाए गए थे लोगों के कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर, वो काम अभी तक नहीं हुए। आप अंदाजा लगाइए कि विधानसभा चुनावों के बाद तो सरकार बन गई, एक नई आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव में, लेकिन पेंडेंसी विधानसभा चुनावों की अभी भी है। और वो इसलिए क्योंकि जो डर रहा है हाउसिंग बोर्ड का वो बिगड़ गया है बीते कुछ महीनों से। जैसा मैंने कहा कि जो प्रोजेक्ट थे वहां सुस्ती है, धीरा काम चल रहा है, पता ही नहीं कैसे पूरे होंगे, कोई डेडलाइन तय नहीं हो पा रही, और यही लोगों से जुड़े हुए कामों में है कि स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। और यही कारण है कि फीडबैक के बाद, हो सकता है शिकायतों के बाद, क्योंकि मुख्य सचिव का स्टाइल ये रहा है कि उनके पास जब जानकारियां पहुंचती हैं तो वो जरूर उस संस्था में, उस विभाग में जाते हैं। तो वो जो दौरा है वो फीडबैक के बाद हो रहा है, शिकायतों के बाद हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जब ये दौरा खत्म होगा तो कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं शिवेंद्र। लेकिन सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप लगातार हाउसिंग बोर्ड को न जाने कितने सालों से कवर कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दौरा, औचक निरीक्षण याद आ रहा है पिछले वक्त में? देखिए, बीते वक्त में इस तरीके का कोई औचक निरीक्षण नहीं किया, क्योंकि ये नई परंपरा है जो ब्यूरोक्रेसी के बहुत सुधार उन्होंने, वरना आमतौर पर तो जो मुख्य सचिव होते थे पूनम वो ऑफिसों तक सीमित रहते थे, ज्यादा से ज्यादा जन सुनवाई कर लेते थे। लेकिन सुधांशु पंत ने एक नई परिपाटी शुरू की है और वो परिपाटी है कि वो खुद जाके दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आज वो हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय आए हैं। अब ये उनके दौरे के बाद पता चलेगा कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या निर्देश देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, चार्जशीट, स्पष्टीकरण, किस तरीके का एक्शन होता है। लेकिन दौरा महत्वपूर्ण है। अभी भी मुख्य सचिव हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय के अंदर हैं, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर इंद्रजीत उनके साथ हैं, और वो हर फ्लोर पे जाकर, हर सेक्शन में जाकर पेंडेंसी की जो फाइलें हैं, साफ सफाई है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पूनम, ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिएगा। अगर कोई भी न्यू अपडेट आता है तो तुरंत बताइएगा, क्योंकि दर्शक भी तस्वीरें देख रहे हैं। हर एक वो तस्वीर बेहद खास, क्योंकि हर एक कोने में पहुंच रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के मुख्य सचिव सुधांशु पंत।